लेकर क्या कुछ कहेंगे। लगातार संबल अलग अलग राज्य से मंदिर ढूंढने की जो कवायद शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं इस विवाद को। संबल का विवाद इतना बढ़ जाता है, 5 लोगों की जान चली जाती है और प्रशासन कहता है कि हमारी गोलियों से कोई भी जो है घायल नहीं हुआ है, किसी की भी जान नहीं गई। देखिए, संबल का जो दंगा है या जो भी हुआ है, ये भाजपा का प्रायोजित है। ये चुनाव से पहले होना था, लेकिन ये चुनाव के बाद हुआ, इसलिए मामला थम गया है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये संबल अकेला नहीं होगा। ऐसे भारत के हजारों शहर ये संबल बनाएंगे, गोधरा बनाएंगे, चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो हिंदू मुसलमान करके लोगों को बहकाना, SC OBC के जो हिंदू बने बैठे हैं, इनका माइंड वाश करके वोट लेना, यही इनकी राजनीति रह गई है। और ये संविधान विरोधी है। संविधान लागू हुआ तो ये सब जीरो घोषित हो गया था कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। लेकिन बीजेपी हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान को नुकसान पहुंचाती है, वो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती। आप ये कह रहे हैं संविधान विरोधी, PM मोदी तो माथा अपना झुकाते हुए नजर आते हैं। और अभी हाल फिलहाल में संविधान दिवस भाजपा ने बड़े स्तर पर मनाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी नौटंकीबाज आदमी है, पूरा भारत जानता है। नरेंद्र मोदी जी बड़े कलाकारों से भी बड़े कलाकार हैं और उनका काम ही यही है। जब से वो आए हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जरूरत पड़ती तो रो लेते हैं, जरूरत पड़ती तो आंसू बहा लेते हैं, और बाकी वो सब ड्रामा है उनका एक ही उद्देश्य है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, SC ST OBC माइनॉरिटी को गुलाम बनाना और यहाँ तानाशाही स्थापित करना, लोकतंत्र खत्म करना बीजेपी का एक मकसद है। हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? देखिए, योगी जी भी कह रहे हैं संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है, जो समाजवादी शब्द आया है, वो चोरी छिपे से कांग्रेस ने उसमें डाला है। देखिए, मोदी जी, योगी जी संवैधानिक गद्दार हैं, लोकतंत्र के गद्दार लोग हैं। चूंकि ये लोगों के वोट से MP MLA बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस व्यवस्था को ये खत्म करना चाहते हैं, यहाँ राजशाही लाना चाहते हैं। और इनका बस चले तो राज तलक अपना करवा लें। इनका उद्देश्य लोकतंत्र से नहीं है, ना हक वंचित गरीब लोगों से है। इनका मकसद है बड़े लोगों को बड़ा बनाया जाए और बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाया जाए, इनका एक मकसद है। मोदी जी तो लगातार विकसित भारत की बात करें, 2047 तक देश विकसित हो जाएगा और जो पिछड़ी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसका पूरी तरीके से विकास हो जाएगा। देखिए, ये कहकर के उन्हें वोट मिला, ये कहकर के उन्हें मान सम्मान मिला, लेकिन ये सब झूठा साबित हुआ। न उन्होंने क्योटो बनारस को बनाया, नोटबंदी करके देश बर्बाद कर दिया, हजारों लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, किसान बर्बाद हो गया, छोटे छोटे कर्मचारी बर्बाद हो गए। और ये देश सभी धर्मों का है, सभी रंगों का है। ये लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी रहते हैं। और ये भारत सबका है, इनकी बापौती नहीं है। लेकिन ये लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। ये संविधान के खिलाफ कृत्य है, ये लोकतंत्र के खिलाफ कृत्य है। मोदी जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, नारा दिया जा रहा है, इसका मतलब एक हो जाइए और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक्चुअली जनता जाग गई है, इसलिए ये एक और सेफ की बात करते हैं कि जनता जाग गई है। अभी लोगों में सब्र है कि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से वोट देकर इनको हरा रहे हैं, और जब सब्र टूटेगा तो लाठी डंडा और तलवार लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसा श्रीलंका में हो चुका है। तानाशाह राष्ट्रपति था, करोड़ों लोग, लाखों लोग पैदल चल पड़े और वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी सब्र है लोगों में, ये सबका सम्मान करें, इज्जत करें, मौका मिला है देश चलाएं। अगर सब्र टूटा तो करोड़ों लोग दिल्ली कूच करेगा लाठी डंडा लेकर के, प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा देश छोड़ करके। ऐसे हालात होने जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी, सर्वे में दिक्कत क्या है? अगर कोई सर्वे करके जानना चाहता है कि पहले यहाँ पर क्या था, तो क्यों नहीं सर्वे होने दिया जा रहा? सर्वे लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हाँ, अगर सर्वे करना चाहते हो तो गहरा करो। अगर गहरा सर्वे करोगे, नीचे तक खोदोगे, तो ना मस्जिद मिलेगी ना मंदिर मिलेगा, वहाँ बुद्ध मिलेंगे। क्योंकि बुद्ध का धर्म 2500 वर्ष पुराना है, इस्लाम धर्म भारत में 1400 साल पुराना है और हिंदू धर्म 1000 साल पुराना है। सनातन धर्म तो सबसे पुराना है। इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। भारत का सनातन धर्म बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म सनातन नहीं है। अगर हिंदू पर्याप्त शब्द होता तो भाजपा के नेता, भाजपा के बाबा हिंदू से सनातन में आ गए। इसलिए
सनातन बौद्ध धर्म है और ये हिंदू धर्म सनातन नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म का तो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, लगातार कहते हैं कि बौद्ध से शांति बनेगी। इस तरीके की बात बौद्ध धर्म के लिए किया जाती है पीएम मोदी द्वारा। दुनिया में कहीं भी जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन भारत में आकर के उसके खिलाफ कार्य करते हैं। ये झूठेबाज, जुमलेबाज, नालायक लोग हैं, ये ठग हैं, झूठे हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने तमाम गुजरातियों को अरबों रुपया लेकर के विदेश भगा दिया है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है और प्रधानमंत्री जी का जो कोषाध्यक्ष है उसका नाम अडानी नाम है। भाजपा का कोषाध्यक्ष और नरेंद्र मोदी का कोषाध्यक्ष अडानी है। सारा पैसा अडानी का, मोदी का है। ये लोग देश को बर्बाद करके तबाह करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से निवाला छीनना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। गुरुजी, आप कैसे देखते हैं बाबा बागेश्वर, जो काफी युवा बाबा है, वो पूरी तरीके से यात्रा निकाले। उससे पहले आपने देखा किस तरीके से बिहार में यात्रा निकली। तमाम हिंदू एकता की बात की जा रही है देश के अंदर। बागेश्वर बाबा नहीं, बवाल है। छोटा राम, आसाराम बाबा का छोटा भाई है। आप 2-3 साल बाद देखना ये भी जेल में होगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। ये देश सबका है और सबका रहेगा। बागेश्वर बाबा की नहीं चलने वाली इसमें। वो कह रहे हैं धर्म विशेष के लिए कि अभी तो 20% है, तब ये हालात है। सोचिए 50% हो जाएंगे तो आपके घर, आपकी महिलाएं, सब कुछ ले जाएंगे। मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना एससी को मिटाना है, एसटी को मिटाना है, ओबीसी को मिटाना है। मुसलमान बहाना है, क्योंकि बड़े बड़े मुसलमान हिंदुओं के सब दामाद हैं। अपनी सारी बेटियां इन्होंने मुसलमान को दी हैं, इसलिए मुसलमान निशाना नहीं है, ये दिखावा है। असली नुकसान यहाँ की बड़ी आबादी ओबीसी, एसटी, एसटी को पहुंचाना है। इसी पर बीजेपी काम कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी तो कई बार बोलते हुए कई मंचों से नजर आए कि वो भी इसी समाज से आते हैं और लगातार इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी, एसटी, तमाम समाज की बात करते हैं। मोदी का कोई समाज नहीं, उनकी पाठशाला आरएसएस है। उनका समाज यहाँ का सबड़ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं। मोदी गरीबों के दुश्मन हैं, नरभक्षी हैं। अगर वो और प्रधानमंत्री बनते रहे तो ये भारत हमारा पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, इससे और गरीब बन जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई विकास होने वाला नहीं और न ये विकास चाहते हैं। ये भारत के लिए कलंक है। आखिरी सवाल लेते गुरुजी, अजमेर में भी अब पूरी तरीके से सर्वे का जो मिशन चल रहा है वो पहुंच जाता है। कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरीके से अगर लगातार सर्वे होते रहे तो देश किस ओर जा रहा है? देखिए, जब बीजेपी के लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों के प्रति बहुत बड़ा नफरत है, नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उन्हें होता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू बने हैं, जो ओबीसी के लोग हिंदू बने हैं, जो एसटी के लोग हिंदू बने हैं, उनको बड़ा मजा आता है और वो इसी मजे में बीजेपी को वोट कर देते हैं कि अच्छा हुआ मुसलमान ठोंक दिया गया। और सच्चाई ये है कि मुसलमान बहुत मजबूत है, उनके पास यूनिवर्सिटियां ज़्यादा हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे आप। असली नुकसान यहाँ गरीब लोगों का होगा, जो एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान मजबूत है, तभी इस तरीके से पूरा एक देश के अंदर जो कवायद शुरू हो गई है, मस्जिद के नीचे मंदिर और मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं तो ये पागलपन है, बांग्लादेश से करते हैं तो पागलपन है। अगर इनमें हिम्मत है तो भारत की तुलना अमेरिका से करिए, कनाडा से करिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से करिए। अरे कहाँ भारत को बर्बाद करना चाहते हो? भारत को चाहिए विकास, भारत को चाहिए तरक्की। करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी चिंता करिए। गाय, गोबर और हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलेगा, देश संस्कृति से चलेगा, विज्ञान से चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए